स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई से संबंधित, यानी कि बिहार एसआई में आपको यानी बीपीएससी के द्वारा अभी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल रिक्तियों की संख्या कितनी है? 64 है, जिसमें से आपका 11 जो पोस्ट दिया हुआ है वो मध्य निषेध सब इंस्पेक्टर का दिया हुआ है, और उसमें 53 जो पोस्ट है वो आपका फायर स्टेशन सब इंस्पेक्टर का दिया हुआ है। ठीक है, यानी टोटल रिक्तियाँ आपको 64 है। तो आप बहुत अभी बिहार एसआई की जो वैकेंसी है वो बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिल रही है। अभी जो मेन बिहार एसआई का जो वैकेंसी है वो बहुत जल्दी यानी 1 या 1.5 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो हम आपको ये बता दें कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं आप ये जो बिहार एसआई का जो फॉर्म मध्य निषेध सब इंस्पेक्टर का जो फॉर्म आया है उसको आप मत भरिए, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में सीट है, बहुत सारी सीटें इसमें जो बिक जाएगा। जब आप पैसा दीजिएगा तभी आपको होगा, तो आपको बिल्कुल इन सब बातों पर ध्यान मत नहीं दीजिए। आप इसको फॉर्म भरिए, आपको पैसा बर्बाद नहीं होगा। आप जाइए ये फॉर्म भरिए, और आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो या नहीं हो वो अलग बात है। जाइएगा तो आपको नेक्स्ट दरोगा का जो एग्जाम यानी मेन एसआई का जो फॉर्म है उसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। कैसा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ आपने कमियां की थी जिस कारण आपका ये मध्य निषेध सब इंस्पेक्टर में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें आपका होगा। इसलिए आप ये सब बातें पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि हम ये फॉर्म भरे या नहीं भरे, आप बिल्कुल फॉर्म भरिए। और आपको ये भी बता दें जो बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल आपका नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम इजीली, एकदम हल्के से हल्के में पूछा जाता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये बोलते हैं कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। आपको ये सब बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप क्या करिए कि सबसे पहले आप लूसेंट का आप बुक ले लीजिए, उसको पहले पन्ने से लेकर के आखिरी पन्ने तक 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके आप उसको पहले शुरू से अंत तक पढ़े जाइए, एकदम लाइन बाय लाइन एक एक लाइन उसको पढ़िए। उसका अगर ज़्यादा 2-3 संख्या में आपको अगर बच्चे हो, साथ में पढ़ने वाले बच्चे हो, उनके साथ मिलकर के आप डिस्कशन करिए। आपको मान लीजिए कोई अपने टॉपिक पढ़ा मध्यकालीन भारत का, आप उससे रिगार्डिंग बहुत सारे टॉपिक होते हैं अच्छे, उन बच्चों के साथ डिस्कस करिए, तभी आपको समझ में आएगा। और जब आप लूसेंट पढ़ लेते हैं एकदम लाइन बाय लाइन, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब चुपचाप आप एक घटना चक्र ले लीजिए। घटना चक्र में आपको क्या दिया रहा था, उसमें जैसे यूपीएससी बीपीएससी माने हर स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन आपको जो आया हुआ है यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें आपको दिया रहता है। आप उस क्वेश्चन को ले लीजिए, और आपको पढ़ने से घटना चक्र पढ़ने से आपका ये फ़ायदा है, उसमें आपका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग आपका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, वो आपको बहुत मददगार मिलेगा। ठीक है, जैसे हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं घटना चक्र। मान लीजिए ये मेरे पास देखिए, ये इतिहास का ये घटना चक्र है, आप इसको पढ़िए। मान लीजिए आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, मान लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार है। उनके रिगार्डिंग यानी नीतीश कुमार के से संबंधित वो कितने बार उन्होंने शपथ मुख्यमंत्री के पद पर लिया है, बहुत सारे संबंधित इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को भारतीय इतिहास का आता है घटना चक्र, ज्योग्राफी का आता है, सिविक्स का आता है, पर्यावरण का आता है, यानी हर सब्जेक्ट का अलग अलग आता है। आप इसको शुरू से अंत तक पढ़िए, आपका बिहार एसआई का एकदम सिलेक्शन पक्का एकदम होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।